काल भैरव, ठीक है, समय। मुझे यहाँ आने वाले बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण को सुन रहा है तो उसका सर चकरा गया और उसने पैर पकड़ लिए भगवान कृष्ण के और बोलता है कि हे वासुदेव, मैं आपकी बातें सुनकर चकरा रहा है मेरा सर। आप कहते हैं पर्वतों में कैलाश हूं, देवों में रुद्र हूं, सारे समुद्रों का जल मैं ही हूं और सब कुछ मुझसे ही पैदा होता है और मुझ में ही विलय हो जाता है। बोला मेरे तो मित्र हो आप, बचपन से मेरे रिश्तेदार हो, मेरे आप बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं तो ये सब बातें नहीं देखता, लेकिन आपको देखकर आपको ना कहने की भी क्षमता नहीं है। तो उनके पैर पकड़ लेता है, कहता कि हे वासुदेव, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह से बता दो, क्योंकि मैं गणित का बहुत उत्तम विद्यार्थी रहा हूं और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मिसाइल मैन हूं। तो मैंने मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी पढ़ी है, मैं हर एंगल को जानता हूं। कोई मुझे आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह से बता दें कि आप क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं तो समय हूं और मैं नित्य नूतन हूं। जिसने तुझसे वार्ता शुरू की थी मैं वो नहीं, वो तेरी मेमोरी रिकॉर्डिंग हो गई है, वो तेरी याददाश्त का हिस्सा हो गया है, और जो तू कल्पनाएं कर रहा है आगे के लिए वो भी नहीं, मैं तेरी इमेजिनेशन भी नहीं हूं, क्योंकि वो तो अभी घटना घटी ही नहीं है। मैं तो अब और यही हूं, मैं वर्तमान का वो पल हूं, तू जी भी नहीं पाता है मुझे और मैं आगे खिसक जाता हूं। और वो कहते हैं कि मैं समय हूं, मैं काल हूं और मैं ही महाकाल हूं। जो समय के पार चला गया वो महाकाल हो जाता है। टाइम और स्पेस, आप टाइम और स्पेस के चक्कर में लगे रहते हैं और कुछ है जो इसका अतिक्रमण हो जाता है किसी का। जीवन में जीवन से जुड़ी हुई, जीवन तो अपने आप में व्याधि है। तुम क्या करते हो? तुमने कुछ इमेजेस तो तैयार कर ली, अपनी कुछ इमेजेस। बचपन से जब पैदा हुए थे आपके पास कोई मन था क्या? कैसा मन था आपके पास? कुछ भी नहीं था आपके पास मन। आप रोते थे, आप 2 महीने के थे, आप जोर से, आपको शरीर में भूख लगती थी, ये भी नहीं पता था कि भूख है। जैसे ही भूख लगी तो आप चिल्लाते थे जोर से और माँ आकर अपना दूध पिला देती थी। तो धीरे धीरे मेमोरी कलेक्ट होनी शुरू हुई आपके अंदर, धीरे धीरे मेमोरी कलेक्ट होनी शुरू हुई। फिर पता चला कि रोने से माँ आकर दूध पिला देती है। फिर पता चला कोई है वो। धीरे धीरे फूड का पता चला। तो जितनी मेमोरीज इकट्ठी की हैं इनकी यूटिलिटी है। मनुष्य की 2 ही सबसे बड़ी खूबी हैं। मनुष्य मनुष्य के पास कुत्ते जैसी सूंघने की क्षमता नहीं है। मनुष्य के पास चील के जैसी आंख नहीं है, टेलीस्कोप के जैसी। मनुष्य चमगादड़ की तरह से उन ध्वनियों को नहीं सुन सकता जिनको